वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस एंड लाइफ इंटरेक्शंस, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो अभी हमने पहले वीडियो में चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, उसके मॉडल्स, उसकी ग्रोथ कर्व, ग्रोथ पैटर्न, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा हमने। तो आज हम पढ़ते हैं इसमें लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस की, लाइफ में उसकी हिस्ट्री में किस तरीके से वेरिएशंस होती हैं। तो डार्विन जो बोलते हैं, डार्विन ने क्या बताया था कि किसी भी एरिया में, किसी भी हैबिटेट में अगर एनवायरमेंटल फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर सुटेबल हैं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज वो क्या हो जाता है, वहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। वही वहाँ पर फिट रहता है जो अपने आप को क्या कर सकता है, एडप्ट कर सकता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि डार्विनियन फिटनेस क्या कहलाएगी, रेफर्स टू द पॉपुलेशन where they evolve to maximize their reproductive fitness, that is a high intrinsic value। R या नहीं किया हुआ, intrinsic value कि अगर हम डार्विनियन फिटनेस बोल रहे हैं तो हम किसको बोलेंगे फिट? किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्टिव फिटनेस के लिए इवॉल्व हो सकता है, उसकी हाई इंट्रिंसिक रेट होगी, वैल्यू होगी आर की, तो ही वो क्या कहलाती है, डार्विनियन फिटनेस। इसके अलावा जो फिटनेस आ रही है रिप्रोडक्टिवली, तो उसको वहां पे उस तरह की सुटेबल कंडीशंस अवेलेबल होनी चाहिए, तभी वहां पे वो क्या हो सकता है, फिट हो सकता है। तो अंडर सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। अगर किसी को वहां पे रिप्रोड्यूस करना है और अपने आप को सरवाइव कराना है तो उसको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। तो ब्रीडिंग करने के लिए, सिलेक्शन प्रेशर के लिए वहां पे उसको अपनी कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी लेनी पड़ती है, इवॉल्व करनी पड़ती है, ताकि वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को इंक्रीज कर सके। तो कोई भी रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन होता है या लाइफ वेरिएशंस होती हैं, वो हर स्पीशीज की क्या होती हैं, अलग अलग। कोई लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करके एक बार ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी लाइफ में, अपने लाइफ पीरियड में कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें से हम एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया, जो ब्रीडिंग रेट है वो सबकी क्या हो गई, अलग अलग। रेट ऑफ ब्रीडिंग varies from species to species। ठीक है, स्पीशीज टू स्पीशीज होती है। दूसरा हम बोल रहे हैं कि कुछ ब्रीड्स होते हैं, जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्रीड सिर्फ अपने लाइफ टाइम में एक बार करते हैं। ठीक है, जैसे कि सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड वंस इन लाइफ टाइम। इसमें एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, बैम्बो प्लांट है और पैसिफिक सैल्मन फिश। ठीक है, ये सिर्फ अपने लाइफ टाइम में एक बार ही क्या करती हैं, ब्रीड करती हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कई बार अपने लाइफ टाइम में ब्रीड करते हैं, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स हो जाते हैं। Some organisms breed many times in their lifetime। इसमें एग्जांपल्स आते हैं, मोस्टली बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, इसी तरीके से एक तो हमने ये चीज देखी कि जो सिर्फ एक टाइम पे ब्रीड कर रहा है और जो क्या कर रहा है, अपने लाइफ टाइम में ज्यादा बार ब्रीड कर रहा है। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं कि साइज में छोटे ऑप्शन प्रोड्यूस करते हैं और नंबर्स में ज्यादा करते हैं, तो वो अलग होते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नंबर्स में कम प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग को, और उन ऑफस्प्रिंग का साइज भी क्या होता है, बड़ा होता है, लार्ज साइज का होता है। तो सम ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं लार्ज नंबर। सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, यहां पे हम दो चीजें ले लेते हैं,
सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, एक तो हो गया लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग विद स्मॉल साइज। ठीक है, अगर लार्ज नंबर में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो साइज क्या है उनका, स्मॉल है। और इसमें जो एग्जांपल्स लेते हैं हम, वो आ गया ऑयस्टर और पेलेजिक फिश। ऑयस्टर और पेलेजिक फिश। ठीक है, फिर इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म हमने बोल रहे हैं जो स्मॉल नंबर में क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे ऑफस्प्रिंग को। स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग विद लार्ज साइज्ड। उल्टा हो गया, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर लार्ज नंबर है तो साइज स्मॉल होगा, और स्मॉल नंबर है तो साइज में लार्ज होगा। तो इसमें एग्जांपल्स हम मैमल्स का ले सकते हैं, मैमल्स और इसमें बर्ड्स, दोनों ही एग्जांपल में बर्ड्स और मैमल्स आएंगे इसके। जैसे इसमें बर्ड्स और मैमल्स है, इसमें भी क्या आएंगे, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया होते हैं तो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, या कोई भी जैसे इनके बात कर रहे हैं, तो ये इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं साइज में स्मॉल होते हैं और ज्यादा नंबर में ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो हमने वेरिएशन देखी कि लाइफ टाइम में एक बार ब्रीड कर रहा है और उनकी प्रोडक्शन किस तरीके से होती है। इसी तरीके से जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इनका एक बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स जो हैं, कंपोनेंट्स जो हैं, वो बताया कि वो हैबिटेट पे उनके रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं। अगर अबायोटिक कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं वहां पर, तो वो ब्रीड करने में उनको प्रॉब्लम होगी। जैसे ही उनके लिए सुटेबल कंडीशंस आती हैं वो ब्रीड प्रॉपरली करते हैं और जर्मिनेट होते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की, किस तरीके से वेरिएशंस होती हैं स्पीशीज टू स्पीशीज, किसी भी एक पॉपुलेशन में या किसी भी एक हैबिटेट में। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो है, ये किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, दो डिफरेंट स्पीशीज या दो सेम स्पीशीज, दो डिफरेंट जेनरा, दो डिफरेंट सेम मतलब उन वैरायटी के बीच में जो आपस में इंटरेक्शन रिलेशन बनता है, उसको हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो होता है वो क्या हो गया, इंटरेक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीशीज। जब दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन होता है तो वो कहलाता है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, वो कहलाता है हमारा इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस के अंदर ये तीन टाइप से हो सकते हैं। इंटरेक्शन में भी, तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, जब किसी भी इंटरेक्शन में और स्पीशीज को क्या मिल रहा है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो बेनिफिशियल इंटरेक्शन कहलाएगा। बेनिफिशियल, और क्या बोल सकते हैं इसको आप, पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। तो इसको हम लोग शो करते हैं प्लस के साइन से। ठीक है, और अगर उसमें किसी भी स्पीशीज में, मतलब उनको इंटरेक्शन में हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो वो कहलाता है, उसको हम इंडिकेट कर दे हैं नेगेटिव से। क्या आ गया, हार्मफुल और नेगेटिव इफेक्ट। तो इसको हम शो करेंगे नेगेटिव साइन से। थर्ड कंडीशन हो गई न्यूट्रल, जिसके अंदर कि किसी को कोई भी ना तो पॉजिटिव इफेक्ट मिल रहा है, ना ही नेगेटिव मिल रहा है, तो वो इंटरेक्शन कहलाता है न्यूट्रल्स। ठीक है, न्यूट्रल इंटरेक्शन। जिसको हम शो करेंगे जीरो, जिसमें कोई भी इफेक्ट शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ इस टेबल के थ्रू बता रहे हैं डिफरेंट इंटरेक्शंस मैंने लिखे हैं यहाँ पर,
एक तो होता है म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमनसेलिज्म एंड एमेंसेलिज्म। तो इनमें इंटरेक्शंस के बीच में दो स्पीशीज के बीच में क्या इफेक्ट शो करते हैं, बेनिफिशियल, हार्मफुल या फिर न्यूट्रल। तो जैसे म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है, इसके अंदर दोनों स्पीशीज को पॉजिटिव इफेक्ट आता है, यानी कि दोनों में बेनिफिट पॉइंट्स मिलते हैं, दोनों को बेनिफिशियल्स मिलते हैं। तो ये कहलाता है हमारा कौन सा, म्यूचुअलिज्म, जिसमें क्या आ गया, दोनों स्पीशीज को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। कंपटीशन में क्या होता है, एक को बेनिफिट, दोनों को नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा, ठीक है, दोनों क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। फिर प्रेडेशन के अंदर क्या होगा, प्रेडेशन में क्या हो रहा है, उसके अंदर एक स्पीशीज पॉजिटिव में रहेगी, उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, दूसरी को क्या मिल रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट। तो एक को हमने इंडिकेट करा पॉजिटिव साइन से और एक को इंडिकेट करा है नेगेटिव से। इसी तरह से पैरासिटिस में भी एक स्पीशीज को बेनिफिट रहता है और दूसरी को क्या रहता है, हार्मफुल इफेक्ट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया। कॉमनसेलिज्म में क्या होता है, इसके अंदर एक स्पीशीज को बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन दूसरी स्पीशीज पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वो न्यूट्रल शो करता है। तो इसका मतलब ये हो गया, जीरो से हमने इंडिकेट कर दिया, तो ये होता है कॉमनसेलिज्म। और एमेंसेलिज्म के अंदर एक स्पीशीज को नेगेटिव हार्मफुल इफेक्ट आता है और दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं आता, तो ये कहलाता है हमारा एमेंसेलिज्म, नेगेटिव और जीरो। तो ये एक इंटरेक्शन हमने बताया है कि इंटरेक्शंस के बीच में, दो स्पीशीज के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है और उनको क्या इसमें से जो है इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। जैसे म्यूचुअलिज्म में दोनों पॉजिटिव, कंपटीशन में दोनों स्पीशीज को नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा, प्रेडेशन में एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। इसी तरह से पैरासिटिस में, कॉमनसेलिज्म में एक को मिल रहा है पॉजिटिव इफेक्ट, दूसरा न्यूट्रल हो गया, और एमेंसेलिज्म में एक को नेगेटिव और दूसरे को पॉजिटिव। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म जो है ये एक क्या कहलाता है, इट इज रेफर टू द इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन which in both species are benefited, both species are positive effect, having positive effect। तो जिसमें दोनों स्पीशीज को पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो रिलेशनशिप कहलाती है म्यूचुअलिज्म। तो इसमें हमने बोला कि दोनों स्पीशीज को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट, यानी कि बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो both the interacting species are benefit। पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रही है या उनको क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो उनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, उनको हम म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप बोलते हैं। तो म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप के बहुत एग्जांपल्स हमको देखने को मिलते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल्स है जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया। जो राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रहता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में रहता है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ रहता है, लिव इन लेग्यूमिनेसी प्लांट्स। इनकी किस में रहता है, ये रूट नोड्यूल्स में, रूट नोड्यूल्स में रहता है। तो बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है, यहाँ से शेल्टर मिल रहा है, प्लांट से शेल्टर मिल रहा है और फूड मिल रहा है। ये क्या ले रहा है, इन प्लांट से फूड और शेल्टर, तो उसको पॉजिटिव मिल गया। और बैक्टीरिया इसको क्या प्रोवाइड करा रहा है, नाइट्रोजन। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका, म्यूचुअलिज्म का। तो इसमें हमने क्या बोला कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल में रहता है, तो उसको वो नाइट्रोजन अवेलेबल कराता है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करा के देता है, जिसको कि वो यूज करते हैं प्रोटीन्स को बनाने के लिए, और उसके रिटर्न में राइजोबियम उससे लेग्यूमिनेसी प्लांट से फूड और वहां पे क्या ले रहा है, शेल्टर ले रहा है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर लाइकेन्स का।
सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया लाइकेन्स। तो लाइकेन्स जो है ये भी एक मेटालिज्म रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, और ये किसके बीच में होती है? फंगस और फोटोसिंथेटिक एल्गी के बीच में। किसके बीच में हो रही है ये? बिटवीन फंगाई और एंड फोटोसिंथेटिक एल्गी। और ये आ जाते हैं इसमें साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसमें एनाबिना, नोस्टॉक, ये सब जो है ये हमारी किस में आती हैं? फोटोसिंथेटिक एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया में। तो फंगस यहाँ पे क्या करता है? अब इसको क्या फॉर्म कर रहा है? जो एल्गी है ना, एल्गी फंगस को क्या दे रही है? ये फूड प्रोवाइड करा रही है, और जो फंगस है वो रिटर्न में इसको क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके किसको अवेलेबल करेगा? किसको प्रोवाइड कराएगा? उस एल्गी को, है ना, और प्रोटेक्शन देता है। ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड गिव प्रोटेक्शन। तो दोनों को एडवांटेज हो गया, दोनों को बेनिफिट्स मिल गए, तो इसलिए ये मेटालिज्म रिलेशनशिप का एग्जांपल है। इसके अलावा हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है ये फंगस और एक हायर प्लांट्स की रूट्स के बीच में होता है। ये किसके बीच में होता है? फंगस, बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, तो फंगस और हायर प्लांट्स की जो रूट्स के बीच में रिलेशनशिप होती है वो किस में आ जाती है? माइकोराइजा में। इसके अंदर भी वही चीज होती है, जो है फंगस उसको क्या प्रोवाइड करा रहा है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा रहा है, और जो हायर प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसको क्या कराते हैं? फूड प्रोवाइड कराते हैं। यही वाली चीज आ जाएगी इसमें। ये इसको क्या प्रोवाइड करा रहा है? न्यूट्रिएंट्स, और ये क्या प्रोवाइड करा रहे हैं इसको? फूड। ठीक है, अब इसके अलावा जो एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, एक होता है प्लांट और एनिमल की रिलेशनशिप लेते हैं। प्लांट और एनिमल की रिलेशनशिप में फोर्थ एग्जाम्पल हम लेते हैं, प्लांट एंड एनिमल रिलेशनशिप। प्लांट और एनिमल की रिलेशनशिप कैसे लेते हैं? एज ए पॉलिनेटर। जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो कौन आते हैं? और पॉलिनेटर्स कौन हो गए? बर्ड्स हो गई और इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है, इनका काम क्या है? प्लांट्स के लिए क्या करना? ये प्लांट से क्या करते हैं? प्लांट्स इनको क्या प्रोवाइड करा रहा है? नेक्टर। ठीक है, ये क्या दे रहा है? इनको नेक्टर दे रहा है। ये जो है यहाँ से अपना एनिमल्स जो हैं अपने लिए नेक्टर लेते हैं, और इसके अलावा जो क्या नाम है, बाकी कुछ ईडिबल पॉलन्स होते हैं उनको, पॉलन्स को ये फीड करते हैं। ठीक है, तो नेक्टर प्रोवाइड करा रहा है यानी कि फूड दे रहा है। ईडिबल पॉलन होते हैं, ईडिबल पॉलन, उनको ये फीड करते हैं। रिटर्न में क्या करते हैं कि जो इनके पॉलन ग्रेन्स हैं वो क्या करते हैं? ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं ताकि वो डिस्पर्स हो सके। तो ये क्या करेंगे? पॉलिनेटर्स एज ए पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, उनको पॉलन ग्रेन्स को डिस्पर्स करने में हेल्प कर रहे हैं, और प्लांट्स इसको, पॉलिनेटर्स को, उसको नेक्टर और एडिबल पॉलन्स प्रोवाइड करा रहा है जो उसको फीड करता है। तो यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया? क्या नाम है? रिलेशनशिप का। और इसके अलावा एक चीज और देते हैं प्लांट्स इसको, कई बार एग लेइंग की साइट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये देते हैं साइट फॉर लेइंग एग्स, साइट फॉर लेइंग एग। ठीक है, 3 चीजें प्रोवाइड कराई, नेक्टर, एडिबल पॉलन और साइट फॉर लेइंग एग्स। बहुत से इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने एग्स को फ्लावर की ओवरी के अंदर, फ्लावर पे अपने एग्स को ले करते हैं।
तो ये प्लांट्स प्रोवाइड करा रहा है उसके लिए, और पॉलिनेटर उसको पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं स्यूडो कॉपुलेशन। ये सीडो पॉपुलेशन जो होती हैं, मेल बीज होते हैं, मेल बी, ये वहां से पॉलन ग्रेन पर जब वहां पे किसी फ्लावर पे बैठते हैं तो क्या होता है, ये जो है अपने जो मेल बी है वो क्या करता है, फीमेल फ्लावर, किसी भी फ्लावर को एज ए उसकी जो शेप होती है वो फीमेल बी की तरह होती है, तो उससे कपुलेट करने की कोशिश करता है। और कपुलेशन करने के टाइम पे जब वो उस पर बैठता है तो जो पॉलन्स हैं वो उसकी बॉडी पे फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब वो मेल बी किसी और दूसरे प्लांट पे जाके बैठेगा तो वो पॉलन्स क्या हो जाएंगे, पॉलिनेशन में हेल्प कर जाते हैं। तो ये कपुलेशन करने की कोशिश करता है, क्योंकि जो वो फ्लावर है वो एज ए फीमेल बी की शेप का होती है, तो मेल बी क्या कर रहा है, pseudo copulate with it, तो pollen dusted on male bee, और उससे क्या होगा, पॉलिनेशन अकर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया म्यूचुअलिज्म का। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग टर्माइट और उसके इंटेस्टाइनल फ्लैजेलेट में। टर्माइट एंड देयर इंटेस्टाइनल फ्लैजेलेट। ठीक है, तो ये टर्माइट जो होते हैं ये क्या फीड करते हैं, वुड को। ठीक है, ये क्या फीड कर रहे हैं, वुड, बट lacks the enzyme for digesting cellulose। ठीक है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास एंजाइम्स नहीं होते, बट इनके इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, फ्लैजलेट्स होते हैं। इनकी इंटेस्टाइन में कौन प्रेजेंट है, फ्लैजलेट। तो इस फ्लैजलेट के पास क्या होता है, ये वाले डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। कौन से, इसके पास क्या प्रेजेंस है, सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम। सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम बीटा ग्लूकोसाइडेज। ये बीटा ग्लूकोसाइडेज होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। तो इस तरीके से टर्माइट वुड को फीड करता है, और उसको डाइजेस्ट कौन करता है, उसके इंटेस्टाइन में रहने वाला फ्लैजलेट। तो यहाँ पे जो सेलुलोज है वो वुड जो है वो उसको, मतलब वुड की जो सेलुलोज है वो उसको किस में, शुगर में कन्वर्ट कर देगा। ये सेलुलोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, शुगर में। ठीक है, तो फ्लैजलेट को यहाँ पे फूड भी मिल रहा है और शेल्टर भी मिल रही है, बदले में टर्माइट को सेलुलोज का डाइजेशन मिल रहा है। तो ये भी एक क्या हो गया, म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप का एग्जांपल हो गया। उसी तरीके से सी एनीमोन होता है जो स्नेल्स के शेल्स पे मिलता है, सी एनीमोन। सी एनीमोन ये जो है इसमें स्नेल्स के शेल्स पे होता है, और इसके ऊपर जो सी एनीमोन है इसके जो मतलब इसके में जो घर बना के रहता है वो होता है हर्मिट क्रैब, होम बाय हर्मिट क्रैब। ठीक है, तो ये हर्मिट क्रैब सी एनीमोन से क्या ले रहा है, शेल्टर ले रहा है, यानी कि सी एनीमोन इसको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है एनिमीज से। ये सी एनीमोन क्या कर रहा है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज। ठीक है, और जो क्या नाम है, और जो सी एनीमोन है इससे क्या लेता है, फूड। ठीक है, हर्मिट क्रैब इसको क्या दे रहा है, फूड। तो इस तरीके से ये भी क्या हो गई, एक म्यूचुअलिस्ट रिलेशनशिप का एग्जांपल हो गया।
तो ये हमने एग्जांपल्स लिए हैं म्यूचुअलिज्म के, जिसमें कि दोनों स्पीशीज को बेनिफिट रहता है, दोनों स्पीशीज पॉजिटिव इफेक्ट शो करती हैं। नेक्स्ट इंटरेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोस. So see you on the next video. Till then, bye bye.